अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आप लोग सीखेंगे कि हम किसी भी मैट्रिक्स को कैसे चेक करते हैं कि वो सिमेट्रिक कब होता है, या सेकेंडली ये चीज़ भी आप लोग सीखेंगे कि कोई भी मैट्रिक्स को कैसे चेक करते हैं कि वो पॉजिटिव डेफिनेट है या नहीं है। तो इसके बहुत सारे क्राइटेरिया हैं, लेकिन जो आज की वीडियो में आप लोग सीखेंगे वो सीखेंगे सोवेस्टर क्राइटेरिया के थ्रू चेक करना। ये बेसिकली मेरी ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि चुलेक्सी डिकम्पोजिशन मेथड, जो कि एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड है। चुलेक्सी डिकम्पोजिशन मेथड के अंदर ये कंडीशन है कि जब हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से मैट्रिक्स बनाते हैं चुलेक्सी डिकम्पोजिशन मेथड के थ्रू उसको सॉल्व करने के लिए, तो उसके अंदर ये कंडीशन थी कि हमारे पास ये कंडीशन क्या थी कि वो जो मैट्रिक्स होगा वो सिमेट्रिक होना चाहिए और सेकेंडली एक पॉजिटिव डेफिनेट होना चाहिए। तो ये मैंने इसीलिए चुलेक्सी डिकम्पोजिशन मेथड से पहले ये वीडियो बनाना ज़रूरी समझा, ताकि पता होना चाहिए कि कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होता है और हम इसको कैसे चेक करते हैं, या कोई भी मैट्रिक्स को हम पॉजिटिव डेफिनेट कैसे चेक करते हैं, वो भी सोवेस्टर क्राइटेरिया के थ्रू। तो चलें हम लोग पहले ये चीज़ देखते हैं कि कोई भी हमारे पास मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होता है या हम इसको कैसे चेक करते हैं। देखिए हमारे पास डेफिनेशन है कि असिमेट्रिक मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स दैट रिमेन्स unaltered when its transpose is calculated. That means a matrix whose transpose is equal to the matrix itself is called a symmetric matrix. क्या मतलब कि आपके पास सिंपल वर्डिंग में ये है कि कोई भी आपके पास एक मैट्रिक्स है, उसका आप ट्रांसपोज लेते हैं, वो फिर भी वही हमारे पास वो चेंज नहीं होता। मीन के जो हमारे पास एलिमेंट होते हैं उनकी पोजीशन ट्रांसपोज लेने के बाद भी सेम ही आती है। मीन के जो फर्स्ट A11 पे जो एलिमेंट था वही दोबारा A11 पे आ रहा है और A12 पे भी। मीन के ये देखिए हमारे पास मैंने एक एग्जांपल भी दे दिया, यहाँ पे एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, आप इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो वही देखें दोबारा ओरिजिनली मैट्रिक्स ए ही आ गया। तो मतलब ये कि हम ये जो ए मैट्रिक्स है ये क्या है, हमारे पास एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को आप कोई भी मैट्रिक्स होगा आप उसका चेक कैसे करेंगे कि वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है। आप उसका सिंपली ट्रांसपोज ले लें। ट्रांसपोज लेने के बाद अगर वही ओरिजिनली मैट्रिक्स आ जाए तो आप कह सकते हैं कि वो जो मैट्रिक्स है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हम लोग के कोई भी मैट्रिक्स पॉजिटिव डेफिनेट कब होता है। तो देखिए हमारे पास ये सोवेस्टर क्राइटेरिया के थ्रू मैं आप लोगों को बताऊंगा ये क्या है। हमारे पास सोवेस्टर क्राइटेरिया स्टेट दैट अ मैट्रिक्स इज पॉजिटिव डेफिनेट इफ एंड ओनली इफ द डिटर्मिनेंट्स एसोसिएटेड with all upper left सब मैट्रिसेस ऑफ आर पॉजिटिव। क्या मतलब है इसका कि आपके पास कोई भी ये 3/3 का भी हो सकता है, 4/4 का भी हो सकता है, 2/2 का भी हो सकता है। ठीक है, इसके अंदर क्या है कि आप इसके ऑल अपर लेफ्ट, इस बात पे गौर कीजिएगा कि ऑल अपर लेफ्ट सब मैट्रिसेस मीन के देखें पहले क्या होगा हमारे पास लेफ्ट की तरफ ये है, अब ऑल अपर लेफ्ट सब मैट्रिसेस कौन सा, पहले अगर देखें ये ए है हमारे पास, जस्ट ये भी हमारे पास एक मैट्रिक्स ही होगा। कौन सा सिंगल इलेक्ट्रॉन मैट्रिक्स होगा हमारे पास ये, तो ये इसका सब मैट्रिक्स होगा। अब इसका डिटर्मिनेंट लें, वो भी क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। फिर आप क्या लें, इसका ले लें, इसका भी हमारे पास डिटर्मिनेंट लें, वो भी क्या आना चाहिए, कोई ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। फिर इसका लें, कंप्लीट का ले लें। ठीक है, अगर ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई होता है तो वो जो मैट्रिक्स होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव डेफिनेट होगा।
ये हमारे पास सोविस्टर क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली मीन के ये एक नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है किसी भी मैट्रिक्स को पॉजिटिव डेफिनेट चेक करने के लिए। ये एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे दी हुई है, मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसको मैं सॉल्व भी करूँगा नेक्स्ट आने वाली स्लाइड में। तो ये भी हमारे पास ये क्या होगा, हमारे एक पॉजिटिव डेफिनेट ही मैट्रिक्स होगा। एग्जांपल के थ्रू मज़ीद ये क्लियर होगा कि हमारे पास कोई भी ये एक मैट्रिक्स है 2 -1 0 -1 2 -1 0 -1 2। पहले तो ये देखें कि हमारे पास ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ये। अगर आप इसका ट्रांसपोज लेंगे फिर भी यही हमारे पास मैट्रिक्स आ जाएगा, मीन के ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब हम इसके ऊपर क्या करते हैं, एक सोविस्टर क्राइटेरिया अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, इसका हम लोग डिटर्मिनेंट लेते हैं तो वो 2 आता है, मीन के ग्रेटर देन क्या है हमारे पास 0 है, ग्रेटर देन क्या है 0 है। सेकंड हम क्या करते हैं, इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं, इसका डिटर्मिनेंट 2 -1 -1 और 2 का। जब इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आता है 3 आता है, ये भी ग्रेटर देन 0 है, मीन के ये हमारे पास सेटिस्फाई कर गया। उसके बाद थर्ड हम क्या लेंगे, कंप्लीट का लेंगे। कंप्लीट का लेने के बाद हमारे पास आंसर क्या आता है 4 आता है। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास ये जो हमारे पास सोवेस्टर क्राइटेरिया था वो सेटिस्फाई हो गया है, क्योंकि ऑल अपर लेफ्ट सब मैट्रिसेस इस मैट्रिक्स के उनका जो डिटर्मिनेंट है वो क्या आया है, ग्रेटर देन 0 आ गया है। तो इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास क्राइटेरिया था वो सेटिस्फाई हो गया है, और ये जो मैट्रिक्स है वो क्या है हमारे पास एक पॉजिटिव डेफिनेट है। सेकेंडली एक और एग्जांपल देख लें कि यूज सोवेस्टर क्राइटेरिया टू शो दैट ए इज इक्वल टू, हमारे पास एक मैट्रिक्स है कि ये एक पॉजिटिव डेफिनेट है। हमने ये करवाना है किसके थ्रू, सोवेस्टर क्राइटेरिया के थ्रू। वही हम क्या करेंगे, पहले 2 का ले लेंगे, पहले ये जो हमारे पास सब मैट्रिक्स है इसका ले लेंगे डिटर्मिनेंट, ये भी ग्रेटर देन 0 आ रहा है। फिर हम 2 -1 और 2 का लेंगे, ये भी ग्रेटर देन 0 आ रहा है, मीन के 3 आ रहा है। और इसी तरह जब हम कंप्लीट का फिर हम लोग लेंगे तो उसका भी क्या आ रहा है, हमारे पास 2 ही आ रहा है, मीन के ग्रेटर देन 0 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जितने भी हमारे पास अपर लेफ्ट सब मैट्रिसेस हैं उनका जो डिटर्मिनेंट है वो क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो ए है हमारे पास, ये जो मैट्रिक्स ए है वो क्या है, पॉजिटिव डेफिनेट है। तो उम्मीद है कि आज आप लोगों को इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स और पॉजिटिव डेफिनेट को कैसे चेक करते हैं समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके।